Hello everyone, a very good evening to all of you. This is Divya Chandwani, your English educator, and I welcome all my dear students on our amazing channel. I know मेरे प्यारे बच्चों आप लोग वेट कर रहे होंगे कब ये फाइनल स्ट्रैटेजी वीडियो आएगा और कब हम उसे फॉलो करेंगे. सो बेटा येस, व्हाट मैटर्स द मोस्ट इज कि आपको ये स्ट्रैटेजी फॉलो करनी होगी. कोई भी टाइम टेबल अगर हम बनाते हैं और उसे फॉलो ना करें तो वो बिल्कुल यूजलेस होता है. सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल दी स्टूडेंट्स ऑफ दिव्या आर्मी, प्लीज 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 इसे फॉलो जरूर करना. तभी आप 80 में से 80 अगर नहीं भी ला पाए, आई एम श्योर 77 78 जरूर ले आओगे. इंग्लिश में 1 या 2 मार्क कट सकता है बिकॉज आफ्टर ऑल इट्स लैंग्वेज, ठीक है. लेकिन अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे, आई एम श्योर यू विल किल, यू विल रॉक इन योर एग्जाम. सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. तो बेटा द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू नीड टू अंडरस्टैंड योर एग्जाम पैटर्न, यानी कि यू नीड टू अंडरस्टैंड दी वेटेज ऑफ ईच सेक्शन. जिस बच्चे को पता है कौन सी चीज कितने मार्क्स की आएगी, उस हिसाब से उसकी इंपॉर्टेंस, उसको टाइम देना हम डिसाइड कर पाएंगे. सो एज यू ऑल नो, बट स्टिल इन केस इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन, लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड दी सेग्रीगेशन, बाइफर्केशन समझते हैं. सेक्शन ए जिसको हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बोलते हैं, ये कितने मार्क्स का आता है? 22 मार्क्स का. अब ये 22 मार्क्स बेटा किसी भी बच्चे को नहीं पता कहाँ से ये सवाल आने वाला है, यानी कि अनसीन पैसेज आएगा, क्या ये सैंपल पेपर से आएगा, एनसीईआरटी से आएगा, नहीं आएगा. इट इज अननोन फॉर एवरीवन, फॉर मी, फॉर यू, फॉर योर फ्रेंड, फॉर अ टॉपर, सबके लिए अननोन है. तो बेटा आप जो हैं रेस में जिसमें दौड़ रहे हैं ना, सभी एक ही पोजीशन पे हैं व्हेन इट कम्स टू अनसीन पैसेज. तो 22 नंबर सबके लिए हिडन है. जो थोड़े बहुत सॉल्व करके जा रहे हैं, 8-10 पेपर उसने सॉल्व कर लिए, उसके अनसीन पैसेज लगा लिए, तो उसकी स्पीड फास्ट जरूर हो सकती है पेपर में. तो ये टेक्निक जरूर यहाँ पे हेल्प करती है. नेक्स्ट इज बेटा आपका राइटिंग सेक्शन. राइटिंग सेक्शन जो है आपका 18 नंबर का आता है. कितने मार्क्स का आता है राजा बेटा? 18 मार्क्स का आता है. इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज किसके पास होगा? जिसने फॉर्मेट पर पढ़ लिया, नोटिस को कैसे स्टार्ट करते हैं, लेटर को कैसे स्टार्ट करते हैं, उसकी 2 से 3 लाइनें याद कर ली, उसको पेपर में वो सब चीजें सोचनी नहीं पड़ेंगी. दिस इज टू इन्फॉर्म टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल दैट आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग. जो भी एक्टिविटी है, इवेंट है, उसका नाम लिख दो. द डिटेल्स आर एज फॉलोज: डेट, टाइम, वेन्यू. इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कैन कॉन्टैक्ट दी. अंडरसाइन नोटिस खत्म. बॉक्स बनाया 50 वर्ड्स में, खत्म. फ्री के नंबर. लेटर में क्या करना है भैया? सेंडर्स एड्रेस टू दी डेट टू दी एडिटर. उसके बाद सब्जेक्ट: थ्रू द एस्टीम्ड कॉलम ऑफ योर रेप्यूटेड न्यूज़पेपर आई वांट टू ड्रॉ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज अटेंशन टूवर्ड्स. तो बेटा जिसको ये फॉर्मेट पता है उसके 1 नंबर तो फॉर्मेट के पक्के. स्टार्टिंग की लाइनों के अलग 1 मार्क हो गया. तो भैया 4 नंबर में से 5 नंबर में से 2-2 मार्क तो आपने इनसे ही पक्के कर लिए हैं. नाउ आप डेट, टाइम, वेन्यू तो हम श्योर लिख लोगे. तो बेटा राइटिंग सेक्शन रॉकेट साइंस नहीं रह जाता है, क्योंकि अगर आपको फॉर्मेट पता है यू कैन डू इट. नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज लिटरेचर, जहां पे आपको असली जो है ना तीर कमान से चलाना है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे ढंग से पढ़कर आए होंगे, चाहे वो आपकी फ्लेमिंगो हो या फिर आपकी विस्तास हो. तो यहाँ पे बेटा सबसे ज्यादा फोकस हमें लिटरेचर पे जरूर करना है. उसके बाद राइटिंग सेक्शन, उसके बाद अनसीन पैसेज. 5 6 7 सॉल्व कर जाओ, आपकी स्पीड अच्छी खासी होगी. नाउ नेक्स्ट इज, जैसे इंग्लिश में कहते हैं एवरी पेनी काउंट्स, वैसे ही इंग्लिश के एग्जाम में एवरी सेकंड काउंट्स. व्हाई एवरी सेकंड इज इंपॉर्टेंट? मैंने यहां पे आपको बाइफर्केशन करके दे दिया है. दैट इज कंप्लीट योर सेक्शन. आपको क्या करना है? कंप्लीट योर सेक्शन. कितनी देर में? कंप्लीट योर सेक्शन लिस्ट बना के दे दिए. कंप्लीट योर सेक्शन लिटरेचर बेटा आपको ट्राई करना है दैट यू शुड कंप्लीट इट इन ऑलमोस्ट 1 आवर. आपको हो सकता है 1 घंटा कम लग रहा हो लिटरेचर के लिए, क्योंकि ज्यादा सवाल होते हैं. तो ज्यादा से ज्यादा आप इसमें 1 आवर 10 मिनट्स ले लेना, लेकिन इससे ज्यादा मत लेना, क्योंकि उससे ज्यादा लोगे तो डेफिनेटली पेपर छूटेगा. अभी मैंने इसमें 1 आवर रखा है. राइटिंग सेक्शन के लिए 50 मिनट रखे हैं. सवाल कितने करने हैं इसमें? 4 सवाल करने हैं राइटिंग सेक्शन में. दैट्स इट. आप उसको 50 मिनट को अपने आप बांट सकते हो कि भैया एक में मैं 15 लूंगा, एक में 15 लूंगा 30, और बाकी में मैं 10-10 लूंगा. नोटिस में बेटा 5 से 7 मिनट से ज्यादा क्या लगेंगे? बॉक्स बनाना है, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लिखना है, नोटिस लिखना है, लेफ्ट में डेट, टाइटल दिस इज टू इन्फॉर्म. हार्डली 4 लाइन का खेल है, इसमें आप कहाँ 10 मिनट लोगे? तो वो टाइम बचाकर आप चाहो तो लिटरेचर में यूज कर सकते हो. प्लीज 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 डू नॉट वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम व्हेन इट कम्स टू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. इसको भी 45 से 50 मिनट में दोनों पैसेज को सॉल्व कर देना.
क्योंकि बेटा बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, स्टार्ट ही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से कर देते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है इससे स्टार्ट करना, इसमें 1.5 घंटा लगा दिया, अरे यार मुझे तो इसमें 10 क्वेश्चन तो नहीं आ रहे, अब 1.5 घंटे में पूरा पेपर होगा या नहीं। ये समस्या अगर आपको आती है, प्लीज स्टार्ट योर पेपर विद लिटरेचर, लेकिन उसमें हेडिंग प्रॉपर डाल देना, सेक्शन सी लिटरेचर, क्वेश्चन नंबर मेंशन करना, क्वेश्चन नंबर 17, उसके नीचे आंसर नंबर 17। प्लीज नंबरिंग में गलती मत करना, मिस्टेक करने से अननेसेसरी आपके मार्क्स चले जाते हैं। अवॉइड दीज सिली मिस्टेक्स। इनको जब आप ऐड करोगे टोटल कितना होता है, 2 hours 40 minutes, 2 hours 40 minutes मैम। रिमेनिंग 20 मिनट्स क्या करना है भैया, भजन करना है, तालियां बजानी है, नहीं। इन 20 मिनट्स को हम बहुत अच्छे से यूटिलाइज करेंगे। इसको भी ब्रेक कर लेते हैं बेटा। ये जो इसमें से 10 मिनट्स बचे, इसमें हम क्या करेंगे, वी विल कंप्लीट आवर पेपर। हम क्या करेंगे, वी विल कंप्लीट आवर पेपर। कुछ कुछ क्वेश्चन हमेशा होते हैं, मेरे पास भी 10th और 12th में हमेशा हुआ है, या मुझे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का ये नहीं आया, इसका मैं सिनोनिम नहीं कर पाई, इसकी टोन ऑफ द पोएट नहीं कर पाई हूँ, तो बचे हुए जो मेरे सवाल हैं, 2 हो 3 हो 4 हो पूरे पेपर के, उसका जाके मैं आंसर लिख दूंगी। मैम क्या नेगेटिव मार्किंग होगी? ऑफ कोर्स नहीं होगी, तो मैं क्यों नहीं लिख के आऊँ, मुझे जो आता है मैं लिख के आऊंगी। अरे पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, हाफ तो मिल जाएगा उसमें। तो प्लीज कंप्लीट योर पेपर इन रिमेनिंग 10 मिनट्स, और बाकी के 10 मिनट हमें क्या करना है, यू हैव टू रिवाइज द एंटायर पेपर, स्पेशली लिटरेचर एंड राइटिंग सेक्शन पार्ट। जल्दी जल्दी में बेटा बहुत बार मैं खुद छोटे में इज एम आर भूल जाती थी, राम प्लेज इन द पार्क में प्ले में एस लगाना भूल जाती थी। तो ये छोटी छोटी जो सिली मिस्टेक्स हैं, ये रिविजन के टाइम पे मिलती हैं। तो ये लास्ट के 15-20 मिनट बचा के रखने से आप अपने फालतू के सिली मिस्टेक्स के मार्क्स कटने से बचा लोगे। सो प्लीज फॉलो सेकेंड रूल, दैट इज एवरी सेकेंड काउंट्स, just like every penny counts. Never skip your NCERT keywords. I have always told you this thing in all the classes, in all the strategy videos. Do not skip your NCERT keywords. अब मुझे ये NCERT keywords ऐसा क्या दिला देंगे? Why? इससे होगा क्या? You will be able to impress the paper checker कि आप NCERT को अच्छे से घोल कर पी कर आए हो. So if you want to impress them, if you want to score high, एंड इफ यू वॉन्ट टू शो कि आपके अंदर डीप नॉलेज है एनसीईआरटी के, आप उसको कैसे शो करोगे चेकर को? यू हैव टू यूज गुड एनसीईआरटी कीवर्ड्स। एनसीईआरटी कीवर्ड्स यूज करो, ठीक है। चाहे बाकी जो सेंटेंस में आप वोकैबुलरी यूज कर रहे हो, कीप इट सिंपल एंड एवरेज, कोई दिक्कत नहीं है, बट 3 से 4 वर्ड्स भी आपने एनसीईआरटी के यूज कर लिए जो एग्जैक्टली उसमें मेंशन है, डेफिनेटली आपके पास एक एडवांटेज होगा। उसे समझ में आ जाएगा, आपको आंसर आता है। क्या पता बेटा आपने 5 लाइनें लिखी है ना, जब आपकी 2 लाइनें 3 लाइनें स्टार्टिंग की सही दिख जाती है ना, तो चेकर ये अज्यूम भी कर लेता है कि आप अच्छे से पढ़कर आए हो और आपको अच्छे से आता होगा, तो आपने नीचे की लाइनें भी सही लिखी होंगी। वो ये अज्यूम कर लेते हैं अपने आप, उन्हें भी बहुत कॉपीज चेक करनी होती, क्या पता लास्ट की 2 लाइनें स्किप कर दें, तो गलती नहीं करनी है उसमें, लेकिन स्टार्टिंग की 3-4 लाइनें बिल्कुल सही रखनी है। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज लर्न दी फॉर्मेट्स थॉरली। आपको क्या करना है, यू हैव टू लर्न दी फॉर्मेट थॉरली, यानी कि इसका मतलब क्या है, आपको बेटा इस पे फोकस करना है, चाहे वो आपका नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट हो, ठीक है, उस पर फोकस करना है, चाहे वो आपका लेटर राइटिंग का फॉर्मेट हो, उस पर फोकस करना है। नोटिस में बच्चे 50 वर्ड से ज़्यादा लिखाते हैं, बॉक्स बनाना भूल जाते हैं, हमें नहीं करना है। लेटर राइटिंग में जॉब एप्लीकेशन आएगा तो हम ये सीख लेंगे रिज्यूमे कैसे बनाते हैं, रिज्यूमे या सीवी कैसे अटैच करूँ। फॉर्मल लेटर आएगा, दैट इज लेटर टू एडिटर, कैसे लिखते हैं मैं फॉर्मेट पहले ही याद कर जाऊंगा, स्टार्टिंग की 2-3 लाइनें याद कर जाऊंगा टू सेव माय टाइम, ठीक है। तो बेटा जो भी चीजें रिक्वायर्ड है, अब आर्टिकल और रिपोर्ट में कोई एज सच बहुत खतरनाक फॉर्मेट यूज नहीं होता, लेकिन बेसिकली स्टार्ट करने के लिए 2 से 3 लाइनें जो इंपॉर्टेंट होती है वो हम कर लेंगे। मैम कैसे करें? आई एम गिविंग यू अ वीडियो जो आ जाएगा हमारे चैनल PW कॉमर्स वाला क्लास 12th पे। कब आएगा? 10 तारीख को 2 बजे। डू नॉट फॉरगेट टू वॉच इट। कब आएगा? पूरा कंप्लीट राइटिंग सेक्शन का वीडियो दे रही हूं, कंप्लीट राइटिंग सेक्शन। थैंक यू सो मच। ये स्ट्रैटेजी आपके लिए तभी हेल्पफुल होगी व्हेन यू विल फॉलो इट, तो आपको ये फॉलो करना है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, डू नॉट टेक स्ट्रेस। दिव्या मैम आपके साथ हैं, हम दोनों मिलकर आपके एग्जाम्स में बहुत धूम मचाने वाले हैं। मैं तो आपको पढ़ाऊंगी पूरी मेहनत से, शिद्दत से, बस आपको भी इन लेक्चर्स को अटेंड करना है। जो जो मैं इंपॉर्टेंट बताती हूँ उन वर्ड्स को नोट करते जाओ, अच्छे से पढ़कर जाओ, एंड डू नॉट फॉरगेट टू वॉच द वीडियो ऑफ टोन ऑफ द पोएट, poetic devices and most repeated questions in boards.